पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से बिहार में सियासी तस्वीर बदलने लगी है और बदलने लगा है बिहार में राजनीतिक माहौल भी। आपको बता दें कि 2024 चुनाव के बाद लगातार इस बात को लेकर के जोड़ घटाव किया जा रहा था कि कौन आगे कौन पीछे और 2025 के चुनाव में क्या कुछ होगा। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने 2 राज्यों के चुनाव के बाद अब तक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किया है, उन्हें बधाई दी है और जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो उनका खेल कैसे गड़बड़ाएगा, हम आपको ये बता रहे हैं। हमने आपको खबरों में पहले ही बताया है कि नीतीश कुमार उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि उनके लिए ज़्यादा घातक कौन है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या अन्य छोटे छोटे दल जो नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव आगामी 2025 में होना है यदि वक्त पे हो तो, पर राजनीति की आपाधापी के खेल में बड़ी कहानी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सभी दल जो बिहार में चुनाव लड़ते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी गोटियां फिट करने लगे हैं और इस बात को लेकर के बदला लेने के भी जो बेसब्री से इंतजार की जा रही है वो भी बात देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ आपने देखे होंगे कि यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं, जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जहां सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं मुकेश सहनी भी यात्रा पर नज़र आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर लगातार पिछले 2 सालों से अपनी यात्रा कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अति पिछड़ा समाज के वोटरों को अपनी तरफ ला रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि महिला वोटरों को भी रिझा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि AIMIM जिस तरह से 2020 के चुनाव में अपना प्रदर्शन किया और तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखने में बड़ी भूमिका निभा गया, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को भी कमज़ोर करने में चिराग पासवान और उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका थी। मुस्लिम वोटरों के सहारे AIMIM बिहार की राजनीति में राजद के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार भागीदारी निभाते हुए एक बड़ा थ्रेट दिया था राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण को। वहीं 2020 में तो उन्होंने 1.26% वोट के साथ 5 सीटें लेकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया था। इस बार भी चुनाव में वो पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतरने की में हैं। आपको बता दें कि इन सब के साथ साथ जो रणनीतिकार हैं राजद के, वो कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी वो सब कुछ नहीं हो पाया था, वो हमें नहीं बल्कि किसी और को हरा रहे थे। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ जहां AIMIM को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वहीं VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी लगातार जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2020 में जिस तरह से उन्होंने VIP के सिंबल पर अपने 4 उम्मीदवारों को जिताया था, वो NDA का हिस्सा तब हुआ करते थे, लेकिन इस बार अभी तक वो NDA का हिस्सा नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन में है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ जहां प्रशांत किशोर हैं, वहीं आपको बताएं कि छोटी छोटी कई पार्टियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अगर बात करें तो प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन तैयारियों को देखने से ऐसा लगता है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वो खुद सत्ता में रहें, लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल अपना प्रभाव बना करके रखे, जिससे कि नीतीश कुमार कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसका सहारा ले सकें या सहारा दे सकें। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये प्लानिंग कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। NDA गठबंधन में रह करके नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने के रास्ते में आ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो वहीं उसी मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं AIMIM और मुकेश सहनी। तो दूसरी तरफ अगर वो NDA गठबंधन की तरफ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कई ऐसे लोग हो जाएंगे जो NDA गठबंधन में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है नीतीश कुमार के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।